मैं एक सरकारी कार्यालय में काम करता था। जब मेरा ट्रांसफर आगरा हुआ तो मैंने वही एक मकान किराए पर ले लिया। घर पर एक नौकर काम करने के लिए रख लिया, उसका नाम सोनू था। एक दिन मैं घर पर था, तभी डोर बेल की आवाज सुनकर सोनू ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने बताया कि वह मुझसे मिलना चाहती है। औरत को वहीं रोककर सोनू मुझको बताने चला आया। साहब, दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है, सोनू ने कहा। कौन है? मैंने पूछा। मैं नहीं जानता साहब, लेकिन देखने में भली लगती है, सोनू ने जवाब दिया। बुला लो उसे, देखें किस काम से आई है, मैंने कहा। सोनू उस औरत को अंदर बुला लाया। मैं उसे देखते ही हैरत से बोला, अरे सुमन, तुम हो, कहो कैसे आना हुआ, आओ बैठो। सुमन सोफे पर बैठते हुए बोली, बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढ पाई हूँ। एक तुम हो जो इतने दिनों से इस शहर में हो, पर मेरी याद नहीं आई। तुमने कहा था कि जब आगरा आओगे तो मुझसे मिलोगे, मगर तुम तो बड़े साहब हो, इन सब बातों के लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है। सुमन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं हाल ही में आगरा आया हूँ। ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी तक तो मैंने इस शहर को ठीक से देखा भी नहीं है। अब छोड़ो इन बातों को, पहले यह बताओ कि मेरे यहाँ आने की जानकारी तुम्हें कैसे मिली? मैंने सुमन से पूछा। मेरे पति विकास से, जो तुम्हारे ऑफिस में ही काम करते हैं, सुमन ने चहकते हुए बताया। तो विकास जी है तुम्हारे पति? मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे ऑफिस के अच्छे वर्कर हैं, मैंने कहा। मेरे ऑफिस जाने का समय हो चुका था, इसलिए सुमन जल्दी ही अपने घर आने की कहकर लौट गई। ऑफिस के कामों से फुर्सत पाकर मैं आराम से बैठा था। मेरे मन में अचानक सुमन की बातें आ गई। 5 साल पहले की बात है, मैं अपनी बुआ की बीमारी के दौरान उनके घर गया था। सुमन मेरी बुआ की ननद की लड़की थी। उसकी उम्र 18 साल की रही होगी। देखने में वह अच्छी थी, किसी तरह वह 12वीं पास कर चुकी थी। पढ़ाई से ज्यादा वह अपने आप पर ध्यान देती थी। सुमन बुआ के घर में ही रहती थी। बुआ की लंबी बीमारी के कारण मुझको वहाँ तकरीबन 1 महीने तक रुकना पड़ा। फूफा जी दिन भर ऑफिस में रहते थे। घर में बुआ की बूढ़ी सास थी। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर तो कमजोर था, पर नजरें काफी पैनी थी। मैं ऊपर के कमरे में रहता था। मुझको समय पर नाश्ता व खाना देने के साथ साथ मेरे ज्यादातर काम सुमन ही करती थी। सुमन जब भी खाली रहती तो ज्यादा समय मेरे पास ही बिताने की कोशिश करती। सुमन की बातों में कीमती गहने, साड़ियाँ, अच्छा घर व आधुनिक सामानों को पाने की ख्वाहिश रहती थी। उसके साथ बैठकर बातें करना मुझको अच्छा लगता था। सुमन भी मेरे करीब आती जा रही थी। वह मन ही मन मुझको चाहने लगी थी। लेकिन बुआ की सास हम दोनों की हालत समझ गई और एक दिन उन्होंने बुआ के सामने ही कहा, राहुल, अभी तुम्हारी उम्र कैरियर बनाने की है। जज्बातों में बहकर अपनी जिंदगी से खेलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बुआ की सास की बातें सुनकर मुझको अपराध बोध का एहसास हुआ। मैं कुछ दिनों बाद ही बुआ के घर से वापस आ गया। तब तक बुआ भी ठीक हो चुकी थी। 1 साल बाद मैं एक सरकारी नौकरी पा गया। इस बीच सुमन की शादी तय हो गई थी। फूफा जी शादी का बुलावा देने घर आए थे। लौटते समय वे शादी के कामों में हाथ बंटाने के लिए मुझको साथ लेते गए। बुआ के घर में शादी की चहल पहल थी। एक शाम मैं घर के पास बाग में यूं ही टहल रहा था, तभी अचानक सुमन आई और बोली, राहुल, समय मिल जाए तो कभी याद कर लेना। सुमन की शादी हो गई। वह ससुराल चली गई। कुछ समय बाद मेरी भी शादी हो गई। आज सुमन मेरे घर आई तो मैंने भी कभी सुमन के घर जाने का इरादा कर लिया।
पर ऑफिस के कामों में बिजी रहने के कारण मैं चाहकर भी सुमन के घर नहीं जा सका। मगर सुमन मेरे घर अब रोज आने लगी। कभी कभी सुमन मेरे साथ मेरे लिए शॉपिंग करने स्टोर में चली जाती। स्टोर का मालिक मेरे साथ सुमन को भी खास दर्जा देता था। एकाध बार तो ऐसा भी होता कि मेरी गैरहाजिरी में सुमन स्टोर में जाकर मेरी व अपनी जरूरत की चीजें खरीद लाती, जिसका भुगतान मैं बाद में कर देता। मैं सुमन के साथ काफी घुल मिल गया था। सुमन मुझको खाली समय का एहसास नहीं होने देती थी। एक दिन सुमन मुझको साथ लेकर साड़ी की दुकान पर गई। मेरी पसंद से उसने 2 साड़ियाँ पैक कराईं। काउंटर पर आकर साड़ी का बिल लेकर मुझको देती हुई चुपके से बोली, अभी तुम भुगतान कर दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। मैंने बिल का भुगतान कर दिया और सुमन के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी थोड़ी दूर ही चली थी कि सुमन ने कहा, जानते हो राहुल, विकास के मौसी की लड़की की शादी है। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं है, इसीलिए मुझे नई साड़ियाँ लेनी पड़ी। मेरी शादी में माँ ने वही पुराने जमाने वाला हार दिया था जो टूटा पड़ा है। शादी में पहनने के लिए मैं एक अच्छा सा हार लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? पैसे की इतनी तंगी है कि चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती थी कि तुमसे पैसा उधार लेकर एक हार ले लूँ, बाद में मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगी। मैं चुपचाप सुमन की बातें सुनता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था। मुझे चुप देखकर सुमन ने पूछा, राहुल, तो क्या तुम चल रहे हो ज्वेलरी की दुकान में? तुम कहती हो तो चलते हैं, न चाहते हुए भी मैंने कहा। सुमन ने ज्वेलरी की दुकान में 20,000 का हार पसंद किया। मैंने हार का पैसा दुकानदार को दे दिया। फिर हम दोनों वापस आ गए। मुझको सुमन के साथ समय बिताने में एक अनोखा मजा मिलता था। आज शाम को मैंने रोटरी क्लब जाने का मूड बनाया। मैं जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी सुमन आ गई। सुमन काफी सजी संवरी थी। उसने साड़ी से मैच करता हुआ ब्लाउज पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को काफी सलीके से सजाया था। उसके होठों की लिपस्टिक व माथे पर लगी बिंदी ने उसके रूप को काफी निखार दिया था। देखने से लगता था कि सुमन ने सजने में काफी समय लगाया था। उसके आते ही परफ्यूम की खुशबू ने मुझको मदहोश कर दिया। मैं कुछ पलों तक ठगा सा उसे देखता रहा। तभी सुमन ने मुझको फिल्म के 2 टिकट देते हुए कहा, राहुल, तुम्हें आज मेरे साथ फिल्म देखने चलना होगा, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं सुमन की बात को टाल न सका और मैं सुमन के साथ फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखते हुए बीच बीच में सुमन मुझसे सट जाती, जिससे उसके उभरे अंग मुझको छूने लगते। फिल्म खत्म होने के बाद सुमन ने होटल में चलकर खाना खाने की इच्छा जाहिर की। मैं मान गया। खाना खाकर होटल से निकलते समय रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने सुमन को उसके घर छोड़ने की बात कही तो सुमन ने मुझे बताया कि मौसी की लड़की का तिलक आया है, उसमें विकास भी गए हैं। वह घर में अकेली ही रहेगी। रात काफी हो चुकी है। इतनी रात को गाड़ी से घर जाना ठीक नहीं है। आज रात वह मेरे घर पर ही रहेगी। मैं सुमन को साथ लिए अपने घर आ गया। मैं उसके लिए अपना बेडरूम खाली कर खुद ड्राइंग रूम में सोने चला गया। मैं काफी थका हुआ था, इसलिए दीवान पर लुढ़कते ही मुझे गहरी नींद आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक मुझको अपने ऊपर बोझ का एहसास हुआ। मेरी नाक में परफ्यूम की खुशबू भर गई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने देखा कि सुमन मेरे ऊपर झुकी हुई थी। मैंने सुमन को हटाया तो वह मेरे बगल में बैठ गई। मैंने देखा कि सुमन की आंखों में अजीब सी प्यास थी। मामला समझकर मैं दीवान से उठकर खड़ा हो गया। बेचैनी की हालत में सुमन अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोली, सालों बाद मैंने यह मौका पाया है राहुल, मुझे निराश न करो। लेकिन मैंने सुमन को लताड़ते हुए कहा, लानत है तुम पर सुमन। औरत तो हमेशा पति के प्रति वफादार रहती है,
और तुम हो जो विकास को धोखा देने पर तुली हुई हो। तुमने कैसे समझ लिया कि मेरा चरित्र तिनके का बना है जो हवा के झोंके से उड़ जाएगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरी बीवी की अमानत है। इस पर केवल उसी का हक बनता है। मैं इसे तुम्हें देकर उसके साथ धोखा नहीं करूँगा। सुमन, होश में आओ। सुनो, औरत जब एक बार गिरती है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है। अपनी बात कहते हुए मैंने सुमन को अपने कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। सुबह देर से उठने के बाद मुझको पता चला कि सुमन तो खूब सुबह ही वहाँ से चली गई थी। मैंने अपनी समझदारी से खुद को तो गिरने से बचाया तय हो जाती है। अपनी बात कहते हुए मैंने सुमन को अपने कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। सुबह देर से उठने के बाद मुझको पता चला कि सुमन तो खूब सुबह ही वहाँ से चली गई थी। मैंने अपनी समझदारी से खुद को तो गिरने से बचाया ही, सुमन को भी भटकने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।